पीछे आइए ना सर, थोड़ा आगे। अरे आप सर कौन है सर? थोड़ा पीछे आ जाइए सर। ऑन बटन बोलिए। हो गया। आप वहाँ तक आइए। सर अरे चलो पीछे हो जाएगा। घर होते आप इधर होते तो ज़्यादा अच्छा उल्टा हो गया था। सकते हो सर? इधर बहुत अच्छा है सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। भूल गया हम अंदर में हुमायूं का है। हुमायूं का नाम लिखा हुआ है। कहाँ से ले? हटो यहाँ पर खड़ा कराया जाएगा। आगे कहला हटो ना, आगे से हटो ना। सर कौन आ गया? सर थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। आगे आइए सर। अरे प्लस हटाओ जावेद भैया आराम से अरे प्लस हटाओ। हम लोग बोलेंगे पसंद कर रहा पचास रुपये लगेगा तुम कमर हो गया जो भी आएगा। कैमरा नीचे
बैठे हुए हैं। हाँ? भैया भैया बैठे भैया मंत्री आए हैं, हम लोग खड़ा नहीं रहेंगे, बैठे रहेंगे। एक शिष्टाचार भैया। हेलो ओ भैया बैठ जाइए। अभी बैठेंगे ओ भैया, शिष्टाचार में है, शिष्टाचार में मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है। तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन बिहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत। अब तू माथेगा विजय तिलक, तू आँखों का अंजन बिहार। तुझको शत शत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। ओके कैमरा जैसा उठा लिया है कि फोन है घुसा हुआ, फोन घुसा हुआ ठीक है ना। धन्यवाद सर। अब मैं किलकारी के बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत गान यथाशीघ्र शुरू करें। उसको निकालो ना, फोन घुसा हुआ।
संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगा, आए और स्वागत भाषण आगत अतिथियों के लिए कहें। मंत्रीगण, मंचासीन अतिथिगण, यहाँ उपस्थित पटना बिहार के प्रबुद्ध नागरिकगण, बिहार म्यूजियम को निर्मित करने वाले हमारे कारीगर, मजदूर, परामर्शी, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मीडिया के मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, विश्व के नवीनतम तकनीक से सुसज्जित एवं विश्व के सबसे प्राचीन धरोहरों से सुशोभित होने वाला बिहार म्यूजियम का आज उद्घाटन हुआ है। ये उद्घाटन हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री के एक विजन का पहला माइलस्टोन है। आज से करीब 5 वर्ष पूर्व, रादर 6 वर्ष पूर्व उन्होंने हमें डायरेक्शन दिया था, जब मैं इस विभाग में सचिव था, कि हम लोगों को एक विश्व स्तरीय म्यूजियम बनाना है। और उसी समय जो हमारे धरोहर थे, जैसे तिलहारा है जहाँ की खुदाई प्रारंभ हुई थी, तो हमारे धरोहर को निकालने के लिए, उन्हें संजोने के लिए, उनको संवर्धित करने के लिए, उनको संग्रहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश प्राप्त हुआ था। और पिछले कुछ वर्षों में वो जो उनका विजन था, उसके अलग अलग अवयव हमारे विरासत को सुशोभित करने में, सुसज्जित करने में आपके सामने आ रहे हैं। बिहार म्यूजियम, जैसा आप जानते हैं, अभी केवल राज्य का ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरे देश का और विश्व के इस इलाके का, एशिया का सर्वश्रेष्ठ म्यूजियमों में से एक होगा। इसके निर्माण में विश्व के जो भी सबसे अच्छे कॉन्सल्टेंट्स रहे हैं, उनको चयनित किया गया है। इसका जो मास्टर कॉन्सल्टेंट हमारे जो थे, वो कनाडा से लाए गए। हमारे जो आर्किटेक्ट थे, वो जापान से लाए गए। हमारे जो फैब्रिकेटर्स थे, वो सिंगापुर से लाए गए। उद्देश्य ये था कि जो दुनिया में बेस्ट है, उसको हम पटना और बिहार की जनता को प्रस्तुत कर सके। और उसी का फलाफल है कि ये म्यूजियम आज बिहार के 22वां म्यूजियम के रूप में स्थापित हो गया है। जाहिर है, म्यूजियम एक डायनेमिक प्रोसेस है। म्यूजियम का डेवलपमेंट कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। कभी किसी म्यूजियम में कोई फाइनलिटी नहीं होता है कि ये बात बार बार जो उभर के आ रही है कि ये फाइनल कब होगा। कोई भी म्यूजियम वर्ल्ड का जो है, वो कभी फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचता है, बिकॉज म्यूजियम का कॉन्सेप्ट ही डायनेमिक है। जहां आप पुराने धरोहरों को संशोधित करते हैं, सुसज्जित करते हैं, वहीं आप जो आधुनिक तकनीक आते हैं उसका उपयोग करते हैं। हमारे म्यूजियम में इस वक्त जो चिल्ड्रंस गैलरी है, जो बहुत रोचक है बच्चों के लिए, उसका आज माननीय मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव है। उद्देश्य है कि जो बच्चे आएँ, उनको अपने विरासत को जानने के लिए कोई कॉपी बुक या उसके किताबों की आवश्यकता नहीं पड़े, वो खेल खेल में अपने विरासत को जान लें। इसी प्रकार एक ओरिएंटेशन गैलरी है, ओरिएंटेशन थिएटर है, जहां आकर के लोग वाकिफ हो सकेंगे कि इस म्यूजियम में क्या था, बिहार की इतिहास कैसी रही है, इसका टाइमलाइन क्या रहा है। एक जगह आकर के बिहार के इतिहास की जानकारी मिलेगी। साथ ही एक सोवेनियर शॉप भी यहाँ स्थापित किया गया है, जो बिहार से बाहर के अतिथिगण आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अतिथिगण आएंगे, तो वो बिहार के जो हमारे कल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको यहाँ से ले जाएंगे। तो ये प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने आज प्रारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था और वो प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद हमारे जो अन्य गैलरीज हैं, जैसे हिस्ट्री गैलरी है, डायस्पोरा गैलरी है, कल्चरल गैलरीज हैं, वो भी आने वाले समय में आपके सामने में प्रस्तुत किया जाएगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि बिहार की जनता और हमारे जो प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं और उनकी जो ख्वाहिश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के म्यूजियम को बिहार में देखने की, उसको हम लोग उनके स्टैंडर्ड्स के अनुरूप कार्य करते रहेंगे और जहाँ कहीं भी अपग्रेडेशन की आवश्यकता पड़ेगी, हम करेंगे। हम इस म्यूजियम के अलावे भी हमारे जो पटना म्यूजियम है, गया म्यूजियम है और दरभंगा म्यूजियम है, उसके लिए भी हम लोगों ने कॉन्सल्टेंट को ये काम दिया है और इस वर्ष वहाँ भी हम लोग काफ़ी अपग्रेडेशन का और ऑडियो विजुअल्स का काम लाएंगे, जो आप देख सकेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इस वक्त यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की ओर से स्वागत करना चाहूँगा और उनके विजन का, उनके डायनेमिज्म का, उनके डायरेक्शन का ये फलाफल है। ये म्यूजियम सरजमीन पे है।
हमारे कैबिनेट के माननीय मंत्रीगण हैं, उन लोगों ने एक कलेक्टिव रूप से इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और जब मैं सचिव था पिछली बार, तो कैबिनेट में पहली बार डिसीजन हुआ था कि हम विश्व स्तरीय ये बनाएंगे, म्यूजियम बनाएंगे, और उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, जिसके कारण हम आगे बढ़ सके। तो हम सभी माननीय मंत्रीगण का यहाँ स्वागत करते हैं। यहाँ बिहार के जितने प्रबुद्ध लोग हैं मौजूद हैं, आप लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है और आपका गाइडेंस मिलता रहेगा। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे मीडिया के मित्र हैं, जिनको मैंने कल भी अनुरोध किया है कि ये हमारा एक कलेक्टिव प्राइड है। इसमें अभी जैसे हर घर में कोई नई चीज़ आती है, कोई त्रुटि हो सकती है। अब मैं बिहार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगा, वो आएँ और आशीर्वचन। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, एक सपना था कि अपने राज्य में और अपने राजधानी में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाया जाए जो न केवल अपने देश में अच्छा हो, बल्कि आज जहाँ भी म्यूजियम बन रहा है उसमें जो तकनीक लगाया जा रहा है उस तकनीक को लगा के पूरा किया जाए। ये काफ़ी बोल्ड प्रयास था और जब ये काम शुरू हुआ तो काफ़ी हम लोग शुरू से लगे रहे इसमें। मैं इसका नोडल पदाधिकारी भी हूँ। और पहले तो हम लोगों को कुछ प्रबुद्ध लोगों का एक सवाल मिला सबसे पहले जब हम शुरू कर रहे थे कि हम लोग जो राशि जो पैसा खर्च कर रहे हैं एक म्यूजियम बनाने में, उसको कहीं हम दूसरी जगह बेहतर उसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। एक डिबेट चला था शुरू में। हम लोग का जवाब उस समय था कि हम लोग अपने आने वाले जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए एक धरोहर छोड़ के जाना चाहते हैं। पहले पटना किस चीज़ के लिए जाना जाता था? पटना जाना जाता था गोलघर के लिए। हम लोग बोलते थे पटना जाइए तो गोलघर देखिए। बाद में एक जू आया, लेकिन हम गोलघर और जू के सहारे पटना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है तो हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें चाहिए। इसलिए निर्णय लिया गया कि हम यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाएं, एक बहुत खूबसूरत कन्वेंशन हॉल बनाएं, और बहुत सारे जो भवन इधर के वर्षों में बने हैं वो सब राष्ट्रीय स्तर के बने। क्योंकि अगर आप देखिए तो आज़ादी के बाद अगर कोई पूछे कि अपने बिहार में कौन सा भवन बना है जिसमें कि आप कोई स्थापत्य कला या कोई उस तरह का आर्किटेक्चर देख सकते हैं। हालांकि समय काफ़ी गुजरा आज़ादी के बाद, 30-40 साल, 50 साल, लेकिन हम लोगों के पास कुछ उस तरह का चीज़ नहीं था, उस तरह की चीज़ नहीं थी। लेकिन न केवल पटना में बल्कि राजगीर में, बोधगया में, कई जगहों पर, और ख़ास करके कला संस्कृति और अपना आर्कियोलॉजी दिखाने के लिए म्यूजियम की एक श्रृंखला तैयार की। तो हम लोग प्रबुद्ध जनों से लोगों को बताते रहे कि भाई बिहार में जो चीज़ हमारा स्ट्रेंथ है वो हमारा कल्चर और हेरिटेज है, हम इसी को दिखाएंगे, इसी को बढ़ाएंगे, और इसी से जो बिहार का आने वाला भविष्य है, जो बिहार के अतीत को और गौरव को जानेगा और एक बिहारी होने का जो स्वाभिमान होना चाहिए वो पैदा होगा। न केवल प्रबुद्ध जनों से कुछ समस्याएं आती रहीं, बल्कि कई और जगहों से भी प्रॉब्लम आया। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि ये 500 करोड़ के आसपास हम लोग जो पैसा लगा रहे हैं इस म्यूजियम में, इससे हम रोड का रिपेयर कर सकते हैं, इससे हम ज़्यादा स्कूल बना सकते हैं। हम बोले कि रोड और स्कूल भी ज़रूरी है, लेकिन म्यूजियम भी बहुत ज़रूरी है और म्यूजियम होना चाहिए। क्योंकि म्यूजियम केवल आज की जो शिक्षा है वो शिक्षा किताबों और स्कूलों से नहीं हो सकती है। उसके लिए हमको नई तकनीक का सहारा लेना होगा, और जो आने वाला अपना जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, भविष्य के लोग हैं, उनको जानना होगा कि बिहार का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। वो हम केवल किताबों से नहीं पढ़ा सकते हैं। ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। मुझे आज बहुत खुशी है कि हम लोग आज इस म्यूजियम का उद्घाटन करा पाए हैं, और हम तो चाहेंगे कि हमारे जो बाकी म्यूजियम भी बिहार में हैं उस सबको हम लोग उत्कृष्ट श्रेणी का बनाएं, उसको बेहतर बनाएं, और एक पूरे राज्य में एक इस तरह का अपने अतीत के गौरव को जानने का एक माहौल पैदा करें, आंदोलन करें। मुझे आज बहुत खुशी है कि आज हम लोग इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों करवा पाए हैं। धन्यवाद। आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित विधायकगण, उपस्थित आदरणीय, जब इस देश को
हमारे बापू ने आज़ादी दिलाई, उसके बाद से उनके सपनों को साकार करने के लिए जो कदम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया, ऐसा कदम शायद ही लोग सोचते हैं और उठाते हैं, जिसका नतीजा है कि आज बिहार के चतुर्दिक विकास में इनके जो कृत हैं वो अनगिनत हैं। कितना भी कहा जाए तो बहुत कम है। इसीलिए हम अभी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों की ओर से, चूंकि सब कुछ तो इन्हीं का है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, इन्हीं के किए हुए सारे कार्य हैं। ये पहला मुख्यमंत्री हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनकी सोच जो कुछ भी है वो समाज के लिए है, कल्पना, सपना और उनके कृत ये सभी समाज के लिए है, राज्य के लिए है, देश के लिए है, जनता के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, बिहार के चीफ सेक्रेटरी अंजनी बाबू, विकास आयुक्त महोदय, यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण, यहाँ उपस्थित भाइयों एवं बहनों, प्रेस मीडिया के साथियों, आज बिहार के इतिहास में एक और इतिहास जुड़ा है और मुझे प्रसन्नता है कि इस इतिहास में, इस इतिहास को बनाने में हमारा विभाग सक्रिय रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना बिहार के लिए देखा, बिहार के भविष्य के लिए देखा, उसको आगे बढ़ाने में हमारा विभाग और कला संस्कृति विभाग सक्रियता से लगा रहा। मैं उन बातों की भी चर्चा करना चाहता हूँ एक दो लाइन में। इस म्यूजियम का जो क्षेत्रफल है 13.5 एकड़ में, लेकिन जब इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ उसके पहले जो झंझावात आए इस जमीन को खाली कराने में, अगर हमारे तत्कालीन सचिव चंचल जी नहीं रहते तो संभवतः तो बिल्डिंग खाली ही नहीं होता। इन्होंने स्वयं उन सामानों को निकाला उन घरों से और तब यह निर्माण कार्य प्रारंभ हो सका। और फिर जो बातें बाद में हुई उसकी चर्चा अंजनी बाबू ने किया। इतिहास को संरक्षित करने का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का था और उसको आगे बढ़ाने में हमारा विभाग सक्रिय भूमिका निभाया है। मैं अपनी ओर से यहाँ उपस्थित सभी साथियों को अब शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस म्यूजियम से बिहार ही नहीं देश के लोग परिचित होंगे और बिहार के इतिहास से परिचित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।